मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था बेटा। कैसे हो तुम? ठीक हूँ डैड। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारी फोटो निकालने में दिलचस्पी नहीं है। क्या हुआ बेटा? कई साल हो गए डैड, अब मैं वो काम नहीं करता। मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। हाँ, अगर तुम चाहो तो बेटा फोटोग्राफी में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें इसे ऐसे बाहर निकालना है। तुम्हें इस सबसे बाहर निकलने के लिए बस एक अच्छा। पुश बटन दबाना है और ये फिर मेरी तरफ देखो, स्माइल करो। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया सब कुछ, जेन्युइनली सब कुछ। थैंक यू। मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती हो बेटा। मिरबान ने एक अच्छी सेटिंग बनाई है एसएनएम के लिए, बहुत रंगीन और क्यूट भी, एग्जैक्टली वैसी कि लगे जैसे ये एसएनएम की ही सोल है। तुम्हें वो पसंद है? सनम? नहीं, मेहरबान। हाँ, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली कलरफुल है। हाँ, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और तुम्हें ऐसी औरतें हर जगह नहीं मिलती। मैं जाकर मेहरबान को देखता हूँ, फिर हम सेट पर मिलते हैं। भूलना नहीं मैं तुम्हारे बारे में ठीक है, क्या मैं समझ गया। कितना अच्छा है ना ये सब। फिर से एक बार प्यार की शुरुआत करते हैं। ओह, वो कितने अच्छे हैं, काश वो हमेशा साथ रहे। हाँ बिल्कुल। मेहरबान, क्या अब हम चले? क्या कहती हो? ओके। वाह, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर अजीज? अभी तो शूटिंग शुरू नहीं हुई। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम यहाँ रहे, वो काम करेंगे। हाँ। हम कहाँ जा सकते हैं? क्या मैं आपको ट्रक में ले जा सकती हूँ पहाड़ों पर? पागलपन है। क्या मैं भी ज्वाइन हो जाऊं? काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन आप जाइए, मुझे यहाँ बहुत काम करना है। बहुत सारा काम। मिस डेरन, बाय द वे मैं यिगिट को यहाँ से बाहर भेज चुका हूँ, थोड़ी दूर, लेकिन वो कभी भी आ सकता है। वो बहुत जल्दी चलता है अपनी स्टिक के साथ, उसके पैर ऐसे चलते हैं, इसलिए वो कभी भी आ सकता है, कभी भी। हाँ, कभी भी। मैं भी नोटिस कर चुकी हूँ, वो बहुत तेज चलता है। जी, तो हम ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी सबको बुला लेते हैं और शूटिंग शुरू करते हैं। ओह, मैं कितनी जल्दी हार मान लेती हूँ। हम 5 मिनट के लिए उन्हें छोड़ देते हैं और फिर हम शुरू कर देते हैं। हाँ। तुम बाकी लोगों को बुलाओ। मैं क्यों बुलाऊं लेकिन? जे, हाँ बोलो। तुम अब बॉस बन गए हो, तुम्हें अपनी क्रू की जिम्मेदारी उठानी होगी। कितना अच्छा है, ब्रावो। मैं बॉस हूँ, बॉस तो मैं हूँ। हाँ, मैं।
देखा, उसने फिर जवाब नहीं दिया। मैं एमरे को सुबह से कॉल कर रही हूँ लेकिन मेरा कॉल का जवाब ही नहीं दे रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं क्या वो आपके मुझसे लिए थोड़ा ऐसे शांत बिहेव कर रहो। रहा है क्योंकि शांत उसके डैड रहो। वापस आ गए हैं? लैला, हाँ आइए ना मॉम प्लीज। मेरी बेटी, वेलकम मिसेस हुमा। अब आपको आपके बेटे के ना स्कैंडल दिखाती हूँ मैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मॉम आप ये क्या कह रही हैं? आपको ऐसा सूट नहीं करता। ऐसा हुआ है मेरी बेटी, हम लोग बहुत अपसेट हैं। हम तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं, माफ करो हमें, लेकिन इसके बाद हम कुछ भी नहीं बोलने वाले। डैड आप अपसेट क्यों हो गए? क्या प्रॉब्लम है? प्लीज शांत रहिए। हाँ। क्या आपने एमरे का पीछा किया था? आगे देखो। क्या बात कर एमरे रहे हो? हमारी दोस्त है, उसे जानती हूँ मैं। उसमें क्या गलत है? आगे बढ़ो, आगे देखो, आगे देखो। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना बेटा, वो अपने डैड जैसा ही है। वही स्माइल, वही प्यारा एटीट्यूड जब वो अपनी लवर के साथ होते हैं। देखो जरा। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या कनेक्शन है एमरे का उसके डैड के साथ, बताइए। ऑफ कोर्स कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आपके बेटे को इसका जवाब देना ही होगा कि ऐसा क्यों, बताओ। हाँ, वो जरूर देना होगा। एक्सप्लेनेशन शांत देगा, हो मुझे जाओ तुम। पता है। मुझे उसे कॉल करने दीजिए। हाँ, बेल जा रही है। अरे मॉम, ये सब क्या हो रहा है? आओ आओ बेटा आओ। हेलो, मैं आ गया। तुम तो बस रहने दो। एमरे हाँ हनी, क्या बात है? क्या आप एक्सप्लेनेशन देंगे इस वीडियो के बारे में प्लीज? ऑफ कोर्स मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अच्छा, तो आप लोग मेरा पीछा कर रहे थे? पहले हमें सवाल का जवाब दो, बस, और कुछ नहीं। एमएल लैला की बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा, तो बताओ तुमने वो नेकलेस उसे क्यों दिया? लैला को क्यों नहीं दिया? उसे क्यों दिया? और हर वक्त जो तुम्हें कॉल आते रहते हैं, तुम मुस्कुरा के बातें करते रहते हो, मैसेज करते रहते हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने सुना है वो सब। आप लोग ये सब क्या कहे जा रहे हैं? डियर, तुम अभी इस वीडियो के लिए एक्सप्लेनेशन दे दो, बस। हम लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी बताओ। मैंने वो गिफ्ट मेरी वाइफ के लिए लिया है, एमएल के लिए नहीं। ये वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट है। मैंने वो एमएल को इसलिए दिया क्योंकि मैं इसे सरप्राइज रखना चाहता था। अब तो आप लोग को यकीन हो गया। ये देखिए, ये रहा। ऑलराइट। तो तुमने हमें कैफे में देख लिया था, हाँ? हमें कैसे पता चलेगा? और फिर तुम घर की तरफ भागे, तो तुम वो हमें मैसेज दिखाओ 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 ना। That's too much. ये रहा नहीं। एमएल के डॉग्स को पपीज हुए थे और मैं उनमें से एक को लेना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मैसेज किया। मैं ये सरप्राइज रखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि मैं लैला को एक पपी गिफ्ट कर दूंगा। अच्छा आइडिया था ना? और साथ में मैंने नेकलेस भी खरीदा और साथ में से एमएल को दिखाया। और ये गिफ्ट सिर्फ लैला के लिए ही है। टेक इट हनी, मुझे मैसेजेस दिखाने की जरूरत नहीं है। ओ मॉम। देखिए, मैं समझ सकता हूं आप अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पर क्या आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है? कम ऑन हनी, चलो यहां से बाहर चलते हैं। अगर इजाजत हो तो मैं अपना फोन लेना चाहूंगा। चलो। क्या आप लोग मेरे बेटे को नहीं जानते? बताइए मुझे। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। उसे कितना बुरा लगा होगा। हेलो। हेलो। चलो शूटिंग को जल्दी से खत्म करते हैं। हाँ। बहुत अच्छा है ये झूला, अच्छा लग रहा है। पता है।
सनम, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जेजे ने कहा शूटिंग सी साइड पे होने वाली है। नहीं, वो कंफ्यूज हुआ होगा, वैसे भी वो बहुत काम करता है। तो चलो शूटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जेजे, तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि शूटिंग सी साइड पे होने वाली है? दरअसल ये बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत सारी डिटेल्स हैं इसके पास, ये काफी कंफ्यूज हो गया होगा। अभी चलो शुरू करते हैं। डेनिस और मुजो, तुम दोनों ये इंडोर सेटिंग कर लो। ठीक है। सनम, ये काफी अच्छा होता कि तुम्हारे बाल हवा में ये उड़े। कोई शैम्पू का कमर्शियल नहीं है, उम्मीद है हम एक दिन वो भी करेंगे। हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सनम, तुम क्या कहती हो? ये काफी सिंपल होगा ना? उसे आर्टिफिशियल चीजें पसंद नहीं है, उसे सब कुछ नेचुरल पसंद है। यू अंडरस्टैंड? हाँ, मुझे पसंद नहीं। हाँ, वैसे मुझे नेचुरल रहना अच्छा लगता है। ठीक है, पर तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है। अब रिलैक्स करो सनम, तुम जितना रिलैक्स करोगी उतनी नेचुरल लगोगी। हाँ, तुम मेरे साथ यहाँ आ जाओ, अब हम फोटोशूट स्टार्ट करेंगे। ओह सॉरी। इमेजिन करो कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। सनम, अगर मैं तुम्हें स्ट्रेस दे रहा हूं तो ऐसे प्रिटेंड करो कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे मैं यहाँ हूं ही नहीं। थोड़ा राइट में। क्या उसने कोई नशा किया है? उसे क्या हो गया है? देखो तो। बाप रे ओह सनेम, गॉड, सनेम क्या हुआ है सनम? क्या हुआ? हाँ सनेम, आराम से, आराम से। सनेम, सनम, क्या तुम ठीक हो सनम? सनम, डेनिस, डेनिस। जे अगर हमारा काम हो गया हो तो क्यों ना हम अलग सेट पर चले? चलो चलते हैं जीजी। हाँ हाँ ठीक है। आज तो हम सिर्फ सेटअप्स के बीच ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, चलो दूसरे सेट पर चलते हैं। कैसा हमेशा होता है? फ्रॉम टाइम टू टाइम, मुझे नहीं पता, शायद उसकी तबीयत खराब हो। यहाँ आकर मूड फ्रेश हो गया। बिल्कुल सही। क्या आपने मुझे माफ किया? माफ करने जैसा कुछ नहीं है यानी, वो भी अपनी जगह सही थे। मैं सरप्राइज देना चाहता था और मुझे ही सरप्राइज मिल गया। एक सेकंड, आप क्या कर रहे हैं? पीछे मत मुड़ना। अपने बाल आगे करोगी? हमारे पास कुछ और दिन थे पर सच में? आपने ऐसा क्यों किया मिस्टर एम्ब्रे? ये काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। प्राइस बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैं एमएल के साथ बात कर चुका हूँ। उसने मुझे बताया कि उसकी कंपनी में कुछ पोजीशंस अवेलेबल हैं। ओह, आप क्या कह रहे हैं? सच में? मैं बहुत खुश हूँ। काश आपने ये काम स्टार्ट करने के बाद खरीदा होता। बस करो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ और बस यही बात मैटर करती है। ये सब मत सोचो। आई लव यू वेरी मच। आई लव यू टू। किसका मैसेज आ गया? भाई है। इमरे, आप मुझे आपके सारे मैसेजेस दिखाओगे कि नहीं? हाँ चलिए, अब जान को इतना वेट मत कराइए, आप चले जाइए। ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ ओके, देता हूँ। चलिए। ये बॉक्स भी साथ में लेना। हाँ।
लैला, तुमने मुझे माफ किया ना? मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ कि आप मुझे बस प्रोटेक्ट करना चाहती थी। एम्ब्रे भी जानते हैं। सच में मेव के भी अच्छा हुआ कि हमारा दामाद एक अच्छा आदमी है। सच में थैंक्स टू एम्ब्रे। हाँ सच में मैं नहीं चाहती कि ऐसा क्या करूँ कि तुम लोग मुझे माफ कर दो। अच्छी सी कोई डिश बनाऊँ क्या? ओह, कॉर्डन ब्लू। हाँ वही बनाऊंगी। हाँ बनाओ, उनके लिए बनाओ, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है ना उन्हें। हाँ। मिसेस हुमा, हम आपके बेटे की तारीफ कर रही हैं। आपको तो अपने बेटे पर बहुत नाज होना चाहिए और आप यहाँ वहाँ देख रही हैं। मैं कुछ समझी नहीं। मॉम, आप इतनी चुप क्यों हैं? क्या कोई प्रॉब्लम है? बताइए। नहीं, मैं बस सोच रही थी उसके बारे में। हमने जो डिस्कशन किया मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। तुमने कहा था कि एम्ब्रे वही कर रहा है जैसे उसके डैड ने किया, वही स्माइल, एटीट्यूड। उसका क्या मतलब था? मुझे बताओगी जरा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा निहात, मैंने ऐसा कुछ कहा। प्लीज मैव की बे, तुमने कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। तुमने कहा था मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है। डिस्कशन के दौरान तुमने यही कहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम उस टाइम पर नाराज थे मिसेस उमा। हमारे कहने का कोई बुरा मतलब नहीं था। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आपने जरूर अजीज को ही देखा होगा उसकी स्वीटी के साथ। कौन है अजीज? कौन है अजीज की स्वीटी? कहाँ है वो? हम उस औरत को नहीं जानते। कौन सी औरत? अगर कोई औरत होती तो हम उसे नहीं जानते, यही कह रही थी। नथिंग। हुमा, मॉम, मुझे लगता है वो सीधा फार्म में जाने वाली है। ओह गॉड, अच्छी बात है। ओह गॉड, ये चलो, कभी चलो। खत्म ही नहीं होता, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। चलो रोको। हो गया। ये काफी अच्छा रहेगा ना? जरूर डियर, ये हम कर रहे हैं तो बुरा कैसे हो सकता है? हाँ? क्या तुम शूटिंग के लिए तैयार हो? हम ना इसे अलग अलग तरीके से शूट करेंगे और फिर आयहान को भेज देंगे। सनेम भी यही चाहती है। हाँ, मैं जानती हूँ आयान को। वो सनीम की दोस्त है और दोनों एक दूसरे को मैसेज करते रहते क्या हैं। बात है, ऐसा लग रहा है कि तुम जेलस फील कर रही हो। वो नहीं, भला मैं क्यों जेलस होने लगी? जेलस मत हो। तुम्हें पता है आयहान उसे अपनी बहन जैसा समझती है। वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं है, उन लोगों का रिश्ता ना बहुत ही अलग है। सनेम और आयहान दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। और पता है उसका एक भाई भी है जिसका नाम है ओस्मान, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो हमारा पड़ोसी था लेकिन अब वो शूटिंग के सिलसिले से बाहर चला गया है और अब यहाँ पर दूसरे लोग घुमा करते हैं। और कौन है वो? हाँ, मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो येगे, जान, बुलूद और जान का भाई एम्रे, वो सबके सब बहुत मजबूत लोग हैं। आजकल के लोगों को सिर्फ डोले शोले ही दिखते, दिल की सुंदरता को कोई नहीं देखता है। वो जमाना खत्म हो गया है। सच कह रहा हूँ मैं तुमसे, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरे लिए अभी भी दिल की सुंदरता मायने रखती है। तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? मेरे लिए तो तुम उन लोगों से ज्यादा हैंडसम हो। मेरी एक बात सुनो मिस डेनिस, तुम्हें खुश करने के लिए ना किसी और को ढूंढो, समझ गई तुम? जब तुम तुम्हारी थेरेपी स्टार्ट करोगी तो बस मुझे इन्फॉर्म कर देना, ताकि मैं जान सकूं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से हासिल करने के लिए थेरेपी ले रहा हूँ, इसलिए मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना प्लीज बंद करो। ऊपर वाले के लिए मुझे बख्श दो। थेरेपिस्ट हो तो थेरेपिस्ट की तरह रहो, मेरे साथ ये गेम मत खेलो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक दुखी इंसान की फीलिंग्स के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। बस तुम मेरी थेरेपी करो, और थेरेपी के अलावा मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। आखिर क्या कनेक्शन है इसका? क्या मैंने कभी ऐसा कहा कि मैं तुम्हारे लिए थेरेपी सेशन रखूंगी? हाँ, मैं तो कुछ और ही कह रही थी। सनम, ये बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तुम वहाँ आराम कर सकती हो। तुम खुद की किताब पढ़ रही हो, या यही फाइनल शूटिंग इसी तरह से रहेगी, ठीक है? ओके, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। वो इतने नॉर्मली फोटो कैसे ले सकते हैं, जबकि मैं उनकी ही बुक पढ़ रही हूँ जिसमें मैंने उनके बारे में लिखा है, और उन्होंने वो बुक पढ़ी तक नहीं है। आपको कोई और फोटोग्राफर नहीं मिला था क्या? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम सही हो, लेकिन मैं वादा करती हूँ ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। और इसके सिवा मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, तुम बहुत कूल लग रही हो। तुम ऐसी लग रही हो जैसे कि तुम्हें उनसे कोई लेना देना नहीं। थैंक यू सो मच। पानी। ये लो। सनम, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा मेकअप तो खराब हो गया। मुझे लगता है मैं शांति से कभी जी नहीं पाऊंगी शायद जिंदगी भर के लिए। नहीं, तुम बहुत कूल हो, सब कुछ अच्छा है। कम ऑन, फिर से एक बार करते हैं। तुम्हारा मेकअप
कम ऑन डियर। ठीक है, कितना खूबसूरत मेकअप था, वो स्टाइलिश बाल सब संभाल खराब हो के गए। गीला मत होना। हाँ हाँ, तुम भी। अगली बार हम तीनों मिलकर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ओके मिस्टर जान, See you. थैंक यू। आओ मेरी हेल्प करो। सनम कहाँ है? उसने अपने बालों पर पानी डाल दिया। सन जल्द ही सेट हो जाएगा। ठीक है, मैं उसे जाकर बुलाती हूँ। सनम का माइंड बहुत कंफ्यूज है। अच्छा होगा तुम उसके पास ना जाओ। हाँ, हेलो। हाँ, मुझे हार्ड डिस्क मिल गई और वो जो एड्रेस है वो सिक्योरिटी कंपनी को बिलोंग करता है। वो हट। मेरे पास मेरे हट में एक भी सिक्योरिटी कैमरा नहीं है। तो ये रिकॉर्डिंग किसको बिलोंग करती है? हाँ 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 हाँ, जमीन के ओनर को। हाँ, मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। पर आप ये अभी क्यों भेज रहे? क्या इसकी कोई वजह है? हाँ ठीक है, मैं 1 साल के लिए दूर था। बहुत टाइम बाद मैंने अपना फोन चालू किया है। सर, मैं 1 साल पहले की रिकॉर्डिंग चेक करना चाहता हूँ। क्या आपने डिलीट कर दी? ओके, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। भाई, व्हाट्सअप एमरे? सब ठीक है ना? क्या हुआ, तुमने मुझे अर्जेंटली बुलाया? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें याद है मैं तुम्हें बता रहा था कि एक प्लान है। तो मेरा वो प्लान ये है। क्या है वो? कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ नहीं है। एक एम्प्टी हार्ड डिस्क। मैं यूगिट को बेवकूफ बना रहा था। मैंने ऐसे प्रिटेंड किया कि इसमें हट की सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग्स हैं, पिछले साल की रिकॉर्डिंग्स। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रख लो और हट को लॉक कर दो। मैं यूगिट के सामने ये सब करूंगा। अगर उसने बाद में हट के अंदर जाने की कोशिश की तो फिर हमें पता चल जाएगा कि वो किसने किया है, किसने नहीं। इससे पता चल जाएगा नोटबुक किसने चलाया है। बहुत बढ़िया प्लान है। हाँ, वैसे अगर तुम्हें इससे बेटर कोई आइडिया लग रहा है तो मुझे बता सकते हो, वरना इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आई होप ये प्लान कामयाब हो। हाँ, सनम, अब तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कि तुम कुछ लिख रही हो। हाँ ठीक है, पर मैं कुछ लिख नहीं सकती। सनम, बात सुनो। तुम प्रिटेंड करो जैसे कि तुम लिख रही हो। ओके? हाँ, ऐसे ही। तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द। अभी। ओके। हाँ गाइस, आखिरी सेटअप स्टार्ट करता है। गाइस, लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। क्योंकि उसे डर लगता है, सिर्फ उसका नाम। कुछ समझा नहीं। जे यहाँ आ जाओ। जे हर बार जब मैं ये पढ़ता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। ओके, सब ठीक है ना? शूटिंग कैसी चल रही है? व्हाट्सअप? मैंने सोचा नहीं था तुम आओ। हाँ, वो मेरी मीटिंग बहुत जल्दी खत्म हो गई तो सोचा कि यहाँ पर आके मिल लूं। हाँ, अच्छी बात है। ओके, क्या तुम ये हार्ड डिस्क मेरे हट में रख सकते हो? मैं नहीं चाहता कि वो गुम जाए, यू नो, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चाबी? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, अब शुरू कर सकते हैं। सनम, तुम्हारी आंखें ये खुली रहनी चाहिए। मैं नहीं खोलूंगी। तुम ऐसा प्रिटेंड करो जैसे कुछ लिख रही हो। उसे स्ट्रेंज रहने दो, मैं नहीं चाहती। सनम, आप इस तरह से फोटो लीजिए ना। सनम डियर, मैं जानती हूँ कि तुम थक गई हो, तुम सही हो, पर अगर तुम चाहो तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तुम अपनी आंखें 2-3 बार बंद किया करो और फिर देखा करो।
मुझे यकीन है कि जान वंडरफुल शॉट्स ले लेंगे। ठीक है, मेरी तरफ देखो, समझ गई? देखो मैं यहीं पर हूँ, मेरी तरफ देखना, इस तरफ देखो। तुम रिलैक्स रहो, जैसे तुम काम कर रही हो। मैं काम नहीं कर रही। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम बस नेचुरल रहो। मैं नहीं लिख रही, मैं नहीं लिख रही। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं लिख रही, समझे आप? हे गाइस, क्या आप लोग प्लीज यहाँ से जाएंगे? जरूर। जे बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं पढ़ रहा हूँ। वैसे तो रियलिटी और लिखी गई चीज में बहुत फर्क होता है। सनम, छूइए मत। सनम तुम्हें पता है, इस साल मैं एक भी फोटो नहीं ले पाया। एक साल में पहली बार सनम, हमें इस तरह रहने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे के दुश्मन बनने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? क्या हम फ्रेंड्स बने रहेंगे, या फिर लवर्स, या फिर बिजनेस फ्रेंड्स? हमने क्या कुछ नहीं ट्राई किया? बताइए, ऐसा कुछ रह गया है क्या? जो हमने ट्राई नहीं किया, बताइए कुछ है? अब सब खत्म हो चुका है। तो I have no faith. मुझे तो यकीन नहीं होता कि आप पहले मुझसे प्यार करते थे। तुम सही हो, मुझे भी अब कोई फेथ नहीं है। गुड। तो हमारी फीलिंग म्यूचुअल है। आपने ही कहा था ना कि ऐसे मानना कि हम एग्जिस्ट नहीं करते। अब से मैं ऐसा ही करूंगी। ये बात एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ, व्हाट्सअप एमरे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या है ये सब? यहाँ एक इट यहाँ है। मैंने अभी उसे हट के अंदर जाते हुए देखा। नहीं, वो लॉक कभी नहीं खोल पाएगा। इम्पॉसिबल। तुम सही थे, ये गिट ने सनम की नोटबुक चलाई थी। एक मिनट। हाँ बोलो लाला। मेरी मॉम वो क्या कर रही है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके। हमारी मॉम मिसेस मेहरबान के डोर के सामने है। चलो चले। हे रुको रुको, तुम क्या कह रहे हो? भाई क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात को समझो। तुम ऐसा करोगे तो हम ये चांस खो देंगे। क्या तुम यही चाहते हो? अब चलो, हम ये प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करेंगे। चलो भाई चलो चलो। अरे मैं कब से बोल रही हूँ, आप बैठ क्यों नहीं जाते?
इट्स माई प्लेजर। जस्ट अ सेकेंड। क्या हुआ? एक मिनट। माय लेडी। थैंक यू। ओके, बस एक सेकेंड। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कैंडल्स जलाना तो भूल ही गई। हाँ, ये अच्छा है। हाँ, अब अच्छा लग रहा है ना? तुम कितनी खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। मेहरबान। क्या हम स्टार्ट करें? हाँ चलो। तुम चिकन खाओगी? हाँ, मैं बिल्कुल खाऊंगी। ओके, क्या बात है। मिसेस हुमा, रुकिए, सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। ऐसा मत कीजिए। मिस्टर अजीज बीमार है, उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। हाँ, वो डर जाएंगे हाँ, ना? फिर? और कहीं वो डर के मारे मर ही न जाए। और जब मैं ऐसा करूंगी तब तुम लोग मेरे विटनेस होगे। अरे हुमा, अरे। देखिए उनके आपके डिवोर्स को तो कई साल बीत गए हैं ना, बहुत समय हो गया, तो उनकी गर्लफ्रेंड से आपको क्या लेना देना? तुम लोग इसमें इन्वॉल्व मत हो। तुम लोग मेरे पीछे क्यों आए हो? मुझे अकेला छोड़ दो ना। आज मुझे देख ही लेने दो कि उसकी सीक्रेट लवर कौन है। हुमा, बात तो सुनिए। शायद अब देखिए, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। पहले हम शांत रहते हैं, ठीक है? आप मेरी बात सुनिए। जैसे कि कल हम मिलेंगे तब वहाँ पर बात कर लेंगे। ऐसे सब ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? बताइए ना मॉम। अच्छी बात है। मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हारा उस औरत के साथ कोई भी कनेक्शन हुआ या फिर अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो तुम्हें पे करना होगा। मैं नहीं। प्लीज, मेरी बेटी का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, उसे मैं तो रहने कुछ दें। भी जानता ही नहीं। ओह, क्या हुआ? मेरी पीठ दर्द कर रही है। ये किस तरह की ट्रक राइडिंग थी, समझ में नहीं आता। नहीं नहीं, गिव अप मत कीजिए। हम हॉर्स राइडिंग भी करेंगे। ओह, वो तो मुझे सच पसंद में? है। हाँ, मेरे पास एक छोटी बोट है, हम उसी में चल सकते हैं। मैं भी कर सकता हूँ फिर। ठीक है, ऑल राइट। हम वो सब करेंगे जो हम सालों से करना चाहते थे। हाय, कितनी अच्छी बात है कि तुम मेरे साथ हो। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। और उसके अलावा तुम अच्छा खाना भी बनाती हो। बहना पति। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं वाकई में अच्छा खाना बनाती हूँ। एब्सोल्युटली। मेरी बात तो सुनिए। मेरी आप बात- वहाँ जाके क्या मैं- करेंगी? प्लीज, जरा- प्लीज, हट जाओ, तुम बाहर अरे, चली जाओ। बात तो लेकिन सुनिए। सुनिए हाँ, तो, मैं शांत ही क्या हूँ। कर रही हैं? हट जाओ। कहीं कैसे गड़बड़ हो जाएगा? मिसेस सुमा, अजीज, मेरी बात तो सुनिए। रुकिए तो सही। ऐसा करना ठीक नहीं मिसेस लगता। सुमा, कल मैं मिस्टर अजीज को कॉल करूंगा, उनके मैं अपॉइंटमेंट कल वापस नहीं आऊंगी। अरे अजीज, ऐसा मत कीजिए। देखिए, आप क्यों ना हम बहुत ही अच्छी है, अपॉइंटमेंट ले उनको रहे हैं और रहने उन्हें दीजिए कॉल ना। करें। क्या मेरी गड़बड़ बात तो कर रही सुनिए। है? कॉल करना बेहतर है ना। हुमा, देखो हुमा, मैं शांत हो बिल्कुल जाइए। ठीक हूँ। रहने- मैं शांत हूँ। सुनिए ना मिसेस सुमा, मॉम, ये सब क्या चल रहा है? मिसेस हुमा, मैं क्या मॉम, कर ये रही हूँ? चल मैं क्या रहा कुछ है? नहीं कर रही हूँ। ये देखिए ना, मैं मॉम, आपको ये सूट नहीं करता। हाँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ। मैं शांत हूँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अरे मॉम, वो चाहिए मिसेस ना, सुमा, हुमा, सुनिए नहीं तो चाहिए, सही। अंदर मत चाहिए। मॉम, मिसेस सुमा सुनिए ना, हमारी मॉम क्या हुआ? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चों जैसी। आपके डैड और मिसेस मेहरबान अंदर हैं और आपकी मॉम दरवाजे पर है। हमारी बात तो सुनिए। मॉम, आप इस समय यहाँ पर क्या कर रही तो हैं? सुनिए। कुछ नहीं बेटा, पर बात को बढ़ाओ मत। प्लीज 1 मिनट मुझे अंदर। मिस्टर अजीज और मिसेस मेहरबान अंदर हैं। अरे अंदर क्या हो रहा कोशिश है? कर रहे हैं। भाई, क्यों नहीं जाने दे रहे? मुझे नहीं आना है। अजीज, क्या मॉम, कहें हम? चलो यहाँ से। अजीज, मॉम, क्या किसी ने अजीज कहा? नहीं। सुनिए जरा। अजीज, दरवाजा खोलो। अजीज, एक मिनट, देखता हूँ मैं। छोड़ो एमरे। बस अजीज, कीजिए। दरवाजा खोलो। चलिए मॉम, क्या कर रही हैं आप? भाई देखो ना जरा। भाई अरे, चलिए ना प्लीज। अजीज, ये क्या हो रहा है? मॉम, मॉम क्या हुआ? मॉम, अरे, अरे भाई देखिए क्या हुआ?
लेकर आओ। मॉम देखो मॉम उठिए। मैं पानी लेकर आती हूँ। कोई मॉम जरूरत क्या कर रही है मॉम जल्दी कीजिए मॉम मिसेस उठिए। उमा, अरे कोई क्या जरूरत हो गया? मॉम आंखें खोलिए मिसेस उमा, मॉम मिसेस उमा अरे मॉम, क्या हो गया? कुछ तो करो अरे इनके गालों पर ऐसे रब करिए। अरे मॉम, लाओ कुछ तो करो उठाओ मॉम, प्लीज। नहीं हुआ है। मिस्टर अजीज पानी चाहिए जरूरत नहीं। मॉम उठिए। मिसेस उमा, ये औरत मर जाएगी। अरे कुछ तो करो, ये औरत मर जाएगी। क्या हो गया मॉम कुछ कीजिए ना। जीजी, मिसेस जीजी, उमा, सुन रही है मिसेस उमा, जीजी क्या हुआ तुम्हें? उन्हें उठाओ, उन पर कुछ कॉलोन लगाओ, वो ठीक हो जाइए ना मॉम इस तरह यहाँ पे मत सोइए। आंखें खोलिए। घर चलिए। आग लग गई। क्या आग? वो वहाँ जल रहा है। एमरे, आग, जीजी भागो। हाँ? चलो चलो हुआ क्या? अरे क्या हुआ? चलो, जल्दी क्या चलो। कर रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? मॉम मैं अभी आया। जल्दी चलो जल्दी। हाँ? चलो, वो रिकवर हो जाएगी जब वो चाहेगी। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। मॉम मैं जाकर आग बुझाता हूँ, फिर आता हूँ, यहीं रुको। फायर ब्रिगेड बुलाओ। बाप रे भयंकर आग लगी है। क्या तुमने उन्हें कॉल किया फायर ब्रिगेड को? अरे कुछ करना ये आग पड़ेगा। कैसे लगी? आग बुझानी पड़ेगी। जान बेटा ये आग बुझानी पड़ेगी, कुछ करिए। इधर आ जाओ। समझ कर क्या बेटा। हो गया? कैसे लगी आग? पानी डालो इस पर। कैसे? और ये कैसे चल रहा है? आग कैसे लगी? आग? नहीं भाई रुको भाई नहीं, जान, भाई, जान, क्या कर रहे हो? रुको जान, रुको क्या भाई जाओ जान नहीं। बेटा रुक जाओ प्लीज भाई पीछे अंदर हटाओ मत जाओ वहाँ से। बेटा रुक जाओ भाई को जाके बचाना होगा कंट्रोल से नहीं कुछ नहीं होगा भाई को शांत हो नहीं जाओगे तुम नहीं जाओगे प्लीज सनम रुको नहीं सनम प्लीज रुक जाओ सनम बात को समझो प्लीज सनम खुद को सनम भाई बाहर आओ करो जान। बेटा कहां सनम नहीं बेटा पागल मत बनो, पागल मत बनो। ठीक हो जाएगा। रिलैक्स संभालो अपने आप को जान सनम नहीं सनम बेटा बस बेटा।